नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये 13th, आज ये 13वां श्लोका है जिसको हम देखेंगे। श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने जो पूजा अर्चना की क्रिया होती है, और ये जो क्रिया है तो सारी ही संस्कृति में, अलग अलग कल्चर्स में, खासकर हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ऐसे त्योहार, बहुत ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हम विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो इसी क्रिया को आदि शंकराचार्य ने एक आध्यात्मिक दृष्टि से बताया है। और ये दृष्टि ऐसी है कि किसी भी तरीके की अगर पूजा अर्चना क्यों ना हो, अगर उसके पीछे का जो भाव है, जो विचार है, वो यही हो जो आदि शंकराचार्य हमें बताते हैं, तो उससे हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बहुत लाभ मिलता है। तो क्या आदि शंकराचार्य कह रहे हैं और संस्कृत भाषा के दृष्टि से भी हम क्या सीख सकते हैं अपनी संस्कृत भाषा में, आइए इन सब विषय पे हम बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो का आरंभ करता हूँ। तो आज का हमारा श्लोका ये है। श्लोका कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। देहो देवालयः प्रोक्तो देहि देवो निरंजनः अर्चित सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं, देहो देवालयः, तो यहाँ पे जो दो पदा हैं वो हैं देह, देवालयः, और इन दोनों पदा के बीच में उत्व संधि, उकार संधि हो रही है, जिसके कारण ये विसर्ग ये बदल के हो जा रहा है ये ओ, इसलिए देहो देवालयः। और यही संधि आप इन दो पदा के बीच में भी देख रहे हैं, प्रोक्तः देहि। और ठीक इसी तरह देवः निरंजनः ये बदल के हो जा रहा है देवो निरंजनः। तो देखिए, क्योंकि इस संधि का इन तीनों ही पदा में प्रयोग हो रहा है, देहो प्रोक्तो देवो, तो एक बार मैं संधि बता ही देता हूँ। संधि है कि अगर अह, कहने का अर्थ है कि अगर ऋस्व आ के बाद ये विसर्ग है, तो इस अह के सामने अगर कोई मृदु व्यंजना आ जाए, और मृदु व्यंजन क्या होते हैं तो आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग जानते हैं। मृदु व्यंजन एक समूह है जिसमें जो हमारे अंतस्था व्यंजन है, या र ल व, और हा जो हकार है हा, और हर वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन होते हैं। तो ये जो पूरा समूह है, इन व्यंजनों के समूह को हम कहते हैं मृदु व्यंजन। तो संधि कहती है कि अगर अह के सामने कोई मृदु व्यंजन आ जाए तो ये अह ये बदल के हो जाता है ये ओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देह, इसके आगे ये देवालय का द आ गया, क्योंकि द एक मृदु व्यंजन है, तो ये देह ये बदल के हो गया देहो। और ऐसे ही ये प्रोक्तः बदल के हो गया प्रोक्तो। यहाँ पे अह के सामने ये ना नकार आ गया, और क्योंकि नकार भी एक मृदु व्यंजन है, क्योंकि का वर्ग का पंचम व्यंजन है, पांचवा व्यंजन है, तो क्योंकि ना भी एक मृदु व्यंजन है, तो ये देवः ये बदल के हो गया देवो। ठीक है, तो यही उकार संधि आप इन तीनों पदा में देख रहे हैं। और फिर दूसरी पंक्ति में ऐसे कोई संधि नहीं है। अगर आप ये पद देखें तो ये एक समस्त पदा है, स्वानुभूत्या। तो इस समस्त पदा में जो दो पदा हैं, स्व और अनुभूत्या, तो इनके बीच में भी दीर्घ संधि हो रही है, जिसके कारण स्व अनुभूत्या ये जुड़ जा रहा है स्वानुभूत्या। ठीक है, और ये सारी संधि की जानकारी और पदों की व्याख्या आपको पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। उसको आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक है, उस लिंक से आप इस पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके अभ्यास के लिए लाभदायक होगी। अभी हम सीधे चलते हैं श्लोका की व्याख्या की तरफ। ठीक है, और हम अपने श्लोका की व्याख्या का आरंभ कर रहे हैं इस पदा से, प्रोक्तः। और ये प्रोक्तः एक कृदंत है। कृदंत क्या होते हैं कि जो प्रातिपदिका किसी धातु से बना है, तो उस प्रातिपदिका को हम ये कृदंता ये कहते हैं। तो ये प्रोक्तः किस धातु से बना है, तो ये वच धातु, वच धातु जिसका अर्थ होता है कहना, उस भाव में। तो जब हम वच धातु को ता प्रत्यय से परिवर्तित करते हैं तो हमारा पदा बनता है उक्ता। परंतु यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक उपसर्ग भी है प्रा। तो जब हम इस उपसर्ग को इस पदा के साथ जोड़ेंगे तो इन दोनों पदा के बीच में भी गुण संधि हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारा पदा बनेगा वो बनेगा प्रोक्ता। ठीक है, और क्योंकि ये प्रातिपदिका एक धातु से एक कृत प्रत्यय के प्रयोग से बना है, तो इसलिए हम इसको कृदंता कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ व्युत्पत्ति आपको समझ में आ गई। अब इसका अर्थ क्या है, तो वच धातु का अर्थ होता है कहना, ता प्रत्यय के प्रयोग से जब ये बना प्रोक्ता, तो इसका अर्थ है वह जिसको कहा गया है या वह जिसको कहा जाता है, तो उस भाव में। तो प्रोक्तः का अर्थ हो गया कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये ऐसा तो मैं बस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ऐसा समझने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न आएगा कि कह प्रोक्तः, कि किसको कहा गया है या फिर क्या है जिसको ऐसा कहा गया है। तो हमें एक वाक्य मिलता है, देहः देवालयः प्रोक्तः। और देह इसका अर्थ होता है शरीर। ये देह प्रातिपदिका से आया है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। तो देह यानी कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी। और इसी देह की व्याख्या में एक और पदा का प्रयोग कर रहे हैं हम, देवालयः। और देवालय का अर्थ होता है मंदिर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्पल। ठीक है, तो देहः देवालयः शरीर मंदिर है,
ऐसा प्रोक्तः, ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ हुआ है इसका। देखिए ये प्रोक्तः, ये जो हमारा कृदंत बना था, तो कृदंत एक तरीके से एक विशेषण होता है कि किसी एक नाम उपदा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये प्रोक्तः इस देह, इसकी विशेषता बता रहा है कि शरीर को कहा जाता है। शरीर को क्या कहा जाता है, कैसा कहा जाता है? तो देह देवालयः प्रोक्तः, कि शरीर मंदिर है ऐसा कहा जाता है। और शरीर एक मंदिर है, ये तो हम ऐसे भी बहुत सुनते हैं, परंतु इसके आगे भी एक बात कही जाती है। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं पुनश्च किम, और क्या? तो अब कहा जा रहा है कि देही निरंजनः देवः। ठीक है, तो इसमें मुख्य शब्द हैं ये देही और देवः। देही ये आया है देहिन प्रातिपदिका से। ठीक है, ये एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका है। और देहिन इस प्रातिपदिका का अर्थ होता है वह जिसने देह को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो जो देह को धारण किए है उसको हम देहिन कहते हैं। और इसी नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका का देही ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। ठीक है, ऐसे पद हमने और भी देखे हैं जो ये इन इसमें अंत होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ज्ञानिन। ठीक है, तो ये प्रातिपदिका ज्ञानिन, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि वह जो ज्ञान को धारण किए है। कहने का अर्थ है कि वह जिसमें ज्ञान है। ठीक है, तो वो है ये प्रातिपदिका ज्ञानिन। और जैसा आपने ये देखा देहिन बन जाता है देही, वैसा ही ज्ञानिन इस प्रातिपदिका से प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें पदा मिलता है ज्ञानी। और अर्थ क्या है कि वह जिसने ज्ञान को धारण किया है या वह जिसके पास ज्ञान की प्रचुरता है। खैर हमारा प्रातिपदिका है देहिन, वह जिसने देह को धारण किया है, और उससे हमारा शब्द बना देही। और इस देही से यहाँ पे अर्थ है जो आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही वो है जिसने इस बॉडी को, इस देह को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बॉडीड सोल, तो इसको हम हिंदी में जीवात्मा भी कहते हैं। बात वही है, जीवात्मा आत्मा, उसी भाव में हम भाव समझ रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर की आत्मा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पद एकदम क्लियर हो गया। देवः से अर्थ है कि वही जो हमारे गॉड होते हैं, जो हमारे डीटीज होते हैं, तो जो देवता हैं। तो ऐसे देवता तो बहुत हैं, तभी मैंने यहाँ पे ईश्वर इस शब्द से इसका अर्थ दे दिया है। ठीक है, और ये जो निरंजन है, तो निरंजन इसमें अंजना, तो अंजना से एक अर्थ होता है कि जो हम किसी पे रंग चढ़ाते हैं या किसी पे कोई मार्क लगाते हैं। और निरंजना तो बिना किसी मार्क के, बिना किसी दाग के, तो जो बेदाग है या फिर जो पूर्णता पवित्र है, जो पूर्णता विशुद्ध है। तो कहने का अर्थ है कि जो आत्मा है वो ईश्वर है। और वो ईश्वर कैसा है? तो वो ईश्वर पूर्णता पवित्र है, वो ईश्वर पूर्णता विशुद्ध है। ठीक है, और देखिए ये तीनों ही पदा प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप में है। ये निरंजनः देवः, ये सब तो जो आमतौर अकारांत के शब्द रूप होते हैं, रामः बालकः, तो वैसे ही निरंजनः देवः। परंतु इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये भी जैसा हमने देखा कि देहिन इस प्रातिपदिका से आया है, और ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम का ही रूप है पुल्लिंग का। ऐसे ही और भी पदा हमने देखे हैं, ज्ञानी, सन्यासी, योगी, तो ये सारे पदा भी वैसे ही देहिन के ही जैसे नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका के रूप हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सारे पदा क्लियर हो गए। और कहा क्या जा रहा है ये भी एकदम क्लियर है कि हमारे शरीर को मंदिर कहा जाता है। और जैसे मंदिर के अंदर ईश्वर होते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, तो वो भी ईश्वर है, वो भी पवित्र ईश्वर है। परंतु अब आगे बढ़ेंगे और ये दूसरी पंक्ति की व्याख्या देख लेते हैं। तो इस दूसरी पंक्ति में हमें देखिए एक क्रियापदा दिखता है विराजते। विराजते इसका अर्थ होता है कि चमकती है या प्रकाशित होती है। और ये धातु रूप आया है राज, इस धातु से। राज धातु का अर्थ होता है चमकना, प्रकाशित होना। ठीक है, और इसी धातु का ये प्रथमा पुरुष एक वचनम लट लकार का रूप है राजते। ठीक है, ये राजते इसी धातु से निकला धातु रूप है। वी यहाँ पे उपसर्ग है, तो विराजते अर्थ वही रह रहा है कि विराजते कोई वस्तु है जो चमकती है, प्रकाशित होती है। और इस रूप को देख के आप बता सकते हैं कि ये आत्मनेपदी के रूप में है। परंतु ये जो धातु है, राज जो धातु है, ये धातु उभयपदी है। तो इस धातु के दोनों ही रूप हैं, परस्मैपदी भी आत्मनेपदी भी। परस्मैपदी के रूप जैसे हम आमतौर में देखते हैं, पठति पठता पठंती, तो वैसे ही राजति राजतः राजंती। ठीक है, और इसी धातु के आत्मनेपदी के भी रूप होते हैं, तो राजते राजेते राजंते, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं विराजते। ठीक है, तो राज धातु क्योंकि उभयपदी धातु है, तो दोनों ही प्रकार के रूप लेता है, परस्मैपदी भी आत्मनेपदी भी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक प्रश्न करते हैं कि कह विराजते, कि वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो चमकती है, प्रकाशित होती है। जिसके उत्तर में हमें मिलता है अर्चितः विराजते। ठीक है, और अर्चितः, ये अर्चितः भी एक कृदंत है, एक धातु से निकला है, और वो धातु है अर्च धातु। अर्च धातु का अर्थ होता है पूजा करना। इसी धातु से देखिए पद बनता है अर्चनम। अर्चनम जो पूजा करने की क्रिया होती है। तो इसी धातु को जब हम त प्रत्यय से परिवर्तित करते हैं तो हमारा एक प्रातिपदिका बनता है अर्चिता। ठीक है, और अर्चिता का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्च का अर्थ होता है पूजा करना,
तो अर्चिता का अर्थ हो जाएगा वह जो पूजा गया। ठीक है, हिंदी में कहें तो पूजिता, कि वह जो पूजिता है, जिसको पूजा जा चुका है। ठीक है, और देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो कृदंता होते हैं वो विशेषण होते हैं, किसी नाम पदा के साथ होते हैं। तो ये किस नाम पदा के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इस देही नाम पदा के साथ। ये जो देही हमने देखा था जिसका अर्थ है जीवात्मा, आत्मा से, तो ये अर्चितः इसी नाम पदा के साथ जुड़ा हुआ है उसके विशेषण की तरह। तो पूरा वाक्य क्या हो गया? अर्चितः देही विराजते, कि वह आत्मा जो पूजित है, वह आत्मा जिसको पूजा गया है, वो चमकती है, वो प्रकाशित होती है। आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न और है कि केन केन अर्चिता, कि किस प्रकार से अर्चितः, किस प्रकार से पूजा गया है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वभावेन। ये आप देख सकते हैं एक समस्त पद है जिसमें सर्व, सर्व का अर्थ होता है सभी। ठीक है, सभी, संपूर्ण, उस भाव में। और भावेन, तो यहाँ पे जो हमारा पदा है वो है भाव, और भावेन ये तो इसी प्रातिपदिका भाव का तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। भावेन, भावेन से अर्थ हो गया भाव के द्वारा, भाव से। कहने का अर्थ है कि एक संपूर्ण समर्पण के भाव से पूजिता, कि पूर्ण रूप से पूजिता जो देही है वो चमकती है, वो प्रकाशित होती है। परंतु एक प्रश्न और है कि क्या करने से चमकती है और प्रकाशित होती है? तो उसके उत्तर में हमें मिलता है स्वानुभूतिया। और स्वानुभूतिया ये भी एक समस्त पदा है जिसमें दो पदा हैं, स्व और अनुभूति। ठीक है, अनुभूति का अर्थ होता है कि जो अनुभव होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस। तो किसी वस्तु का, किसी अवस्था का जो अनुभव होता है, तो उसी एक्सपीरियंस को हम कहते हैं अनुभूति। और स्व, इससे अर्थ होता है जब हम अपने विषय में बात करते हैं। तो स्व अनुभूति कहने का अर्थ है कि स्वयं की अनुभूति। ठीक है, और फिर वो कहना चाह रहे हैं कि स्वयं की अनुभूति से, अर्थ यहाँ पे ये है कि स्वयं की अनुभूति से, स्वयं की अनुभूति के द्वारा विराजते, चमकती है। तो यहाँ पे हमने इस पूरे पदा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करा है। अनुभूति ये एक स्त्रीलिंगम प्रातिपदिका है, तो इसका तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप होता है अनुभूत्या, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो पूरा पदा हमारा बन गया स्व अनुभूत्या विराजते, कि स्वयं की अनुभूति से, स्वयं की अनुभूति के द्वारा जो देही है, जो आत्मा है, वो विराजते, वो चमकती है, वो प्रकाशित होती है। ठीक है, और ये स्वयं की अनुभूति भी कब होती है? जब सर्वभावेन अर्चिता, कि जब उस आत्मा को सभी भाव से अर्थात पूर्ण रूप से पूजा गया है, पूजा जा चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे पदा क्लियर हो गए। अब चलिए पूरे श्लोक को एक बार अन्वय और अनुवाद के साथ देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि देह देवालय प्रोक्तः, कि शरीर को मंदिर कहा गया है, तथा देही निरंजनः देवः, तथा देही अर्थात आत्मा को निरंजना देवः, एक पवित्र ईश्वर कहा गया है। तो यदा सर्वभावेन देही अर्चितः, कि इस ईश्वर अर्थात इस जीव आत्मा को पूर्ण भाव से पूजे जाने पर, और पूर्ण भाव से पूजे जाने पर का अर्थ क्या है? कि इस आत्मा पर मनन और निधि ध्यासन करने पर। ठीक है, कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उस पर मनन करने से, उस पर निधि ध्यासना करने से, वही इस जीव आत्मा के लिए पूर्ण भाव से पूजा जाना है। तो इस ईश्वर अर्थात इस जीव आत्मा को पूर्ण भाव से पूजे जाने पर स्व अनुभूत्या, स्वयं की अनुभूति के द्वारा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति, कि जो स्वयं खुद का अनुभव कर लेते हैं, तो स्वयं की अनुभूति के द्वारा सह विराजते, कि वह जो आत्मा है, जो हमारा मूल चेतन स्वरूप है, वो विराजते, वो चमकने लगता है, वो दीप्तिमान हो जाता है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा अर्चना को बताया है, जिसमें उन्होंने हमारे शरीर को मंदिर और शरीर को धारण किए जो हमारी आत्मा है उसको ईश्वर माना है। और देखिए इससे आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करी है, और वो है भाव। किसी भी कार्य, किसी भी क्रिया को करने के पीछे का जो भाव होता है, क्योंकि यह भाव ही होता है जो किसी भी कार्य को सजीव करता है। अगर किसी भी क्रिया को करने के पीछे कोई भाव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो वो क्रिया तो एक निर्जीव क्रिया है, फिर उसका क्या ही महत्व होगा, उसका क्या ही प्रभाव होगा। तो उस भाव की यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने बात करी है। और देखिए कोई भी देवी देवता की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो जो एक सामान्यता है, जो एक विधि होती है हमारे पास, उस विधि को भी अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही, हर स्टेप में बहुत ही अच्छा एक भाव है उसके पीछे का। और इसकी आप तुलना कर सकते हैं कि अगर यदि हमारे घर में किसी अतिथि को आना है, तो जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं और अपने घर की साज सज्जा करते हैं, और जो भी सामान है उसको हम एक जगह एकत्रित करते हैं। तो यही हमारा पहला स्टेप किसी भी पूजा अर्चना में होता है, कि जो भी हमारा पूजा स्थल है उसको हम साफ सफाई करते हैं, उसकी पवित्रीकरणम करते हैं उसका। और फिर जो हमारा मंदिर है, जो भी हमारा पूजा स्थली है, उसकी हम साज सज्जा करते हैं, सारे सामान को उसको एक जगह एकत्रित करते हैं। और फिर इस पवित्रीकरणम के बाद हम क्या करते हैं? तो हम गणेश भगवान और माँ सरस्वती और जो हमारे गुरु हैं,
इन तीनों की वंदना करते हैं। आप सामान्यतः ये देखेंगे कि हर पूजा अर्चना की विधि में गणेश भगवान, माँ सरस्वती और गुरु, इन तीनों की सर्वप्रथम आराधना, इनकी सर्वप्रथम वंदना करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि किसी भी कार्य के सफल होने के लिए, किसी कार्य के पूर्ण होने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उस कार्य में कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो इसलिए हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करते हैं। फिर जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान उचित रहे, हमारा ज्ञान सही दिशा में रहे, उचित रहे, और हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान दे पाएँ, तो उसके लिए हम जो ज्ञान की देवी हैं माँ सरस्वती, उनकी आराधना करते हैं। और गणेश भगवान, माँ सरस्वती की वंदना के बाद हम अपने गुरुओं की वंदना करते हैं, क्योंकि ये गुरु, ये आचार्य ही हैं जिनके द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा भी है। तो उन गुरु की कृपा के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए और उन पे अपना आभार प्रकट करने के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। उसके बाद क्या स्टेप होता है? तो उसके बाद स्टेप होता है कि जो भी शुद्धि करते हैं हम, कि जो भी हम आसन में बैठे हैं उसकी शुद्धि, जो दसों दिशाएं हैं उनकी शुद्धि, फिर अपने देह की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, इसको आचमनियम की जो क्रिया होती है उसके द्वारा करा जाता है। उसके बाद जो हमारे भीतर जो ये प्राणों का प्रवाह है, इसको संयमित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। और उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने अपने प्राणों को संयमित करा, तो फिर अपने मन को, अपने मनोस्थिति को संयमित करने के लिए हम ध्यान करते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में कोई अतिथि भी आ रहा है, तो आप अपने मेंटल स्पेस को भी क्लियर करते हैं कि अगर आप किसी बात से गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, किसी बात से उत्तेजित हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर में आ रहा है अतिथि, तो आप उन बातों को पीछे करते हैं, आप अपने मानसिक स्थिति को स्थिर करते हैं, तभी आप अपने अतिथि का आदर सत्कार कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ करी जाती है कि देव का आवाहनम करने से पहले हम उन पे ध्यानम करते हैं, कि जिससे हमारी मनोस्थिति थोड़ी स्थिर हो, हम थोड़े से शांत हों, काम हों। और उसके बाद फिर हम देव आवाहनम करते हैं कि जो भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, हम उनको सादर सत्कार के साथ अपने पूजा स्थली में आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ गए, तो हम क्या करते हैं? तो हम उनकी सेवा करते हैं। हम उनको अलग अलग चीज़ें खिलाते हैं, अलग अलग उनको चीज़ें करवाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। वही सारी हमारी पूजा अर्चना की विधि में भी होता है कि हम जो हमारे देवहानम में जो हमारे देवता आए हैं, हम उनके लिए धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब से हम उनको सुशोभित करते हैं, पुष्प से सुशोभित करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए स्तुति करते हैं, वंदनाएं करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ये सब हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके लिए है। और फिर जब हमने अपने देवी देवताओं का सही से आदर सत्कार, उनका मनोरंजन करने के लिए सब कुछ कर लिया है, तो अंत में हम एक क्षमा प्रार्थना करते हैं, जैसे हम घर आए हुए अतिथि के साथ भी करते हैं, कि जब वो जाने लगते हैं तब हम एक बार उनसे कह देते हैं कि अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो क्षमा कर देना। यही हम अपने देवी देवताओं के साथ करते हैं, क्षमा प्रार्थना के माध्यम से, कि जो भी भूल चूक हो गई, जो भी त्रुटि हो गई, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। भाव वही था, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया हो, तो वो क्षमा प्रार्थना होती है। उसके जाने के बाद हम अंत में पूरे जगत के लिए एक शांति पाठ करते हैं कि ये जो भी प्रभाव, जो भी कृपा हमें हमें हमारे देवी देवताओं से मिल रही है, तो ये कृपा सिर्फ हम तक ही नहीं, ये पूरे जगत तक जाए। तो उसके लिए, पूरे जगत की शांति के लिए और पूरे जगत के कल्याण के लिए हम अंत में शांति पाठ करते हैं। तो जो जितने भी स्टेप आप देख रहे हैं, किसी भी पूजा अर्चना की विधि में जितने भी स्टेप होते हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक स्टेप हैं और बहुत ही ये तार्किक, बहुत ही लॉजिकल स्टेप हैं, लेकिन इनके पीछे का भाव बहुत आवश्यक है। हम इन भावों को जाने बिना बस हम एक मैकेनिकल एक्ट की तरह, एक बस काम की तरह चीज़ों को करते जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव, उसका क्या महत्व? तो इस बात को भी आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे दर्शाया है कि वो जो एक भाव होता है किसी भी कार्य को करने का, वो भाव बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और देखिए, अंत में एक बात बस और कहूँगा कि जितनी भी ये पूजा अर्चना की विधि होती है, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं, वही इन सब कर्म कांडों, वही इन सब क्रिया कांडों को करते हैं। परंतु जो बाकी मार्ग पे चलते हैं, जैसे ज्ञान योगा हो गया और राज योगा हो गया या फिर कर्म योगा हो गया, तो वो इसके महत्व को नहीं समझते हैं, या महत्व को नहीं समझते, या उनको लगता है कि ये कुछ निम्न स्तर का है या उस बराबरी का नहीं है। तो जो हमारे ऋषियों ने जो 4 मार्ग दिए हैं हमें, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, राज योगा, ये चारों मार्ग एक दूसरे की सहायता से चलते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर एक, क्या कहते हैं, एक इंक्लिनेशन होता है, एक रुझान होता है किसी एक मार्ग के प्रति, कि उसके अंदर अगर करुणा भाव ज़्यादा है तो वो भक्ति का मार्ग चुनेगा, अगर उसके अंदर एक जिज्ञासा ज़्यादा है तो वो ज्ञान का मार्ग चुनेगा। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बाकी मार्ग हैं उनकी कोई महत्व नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं है।
तो और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमें, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद रहे हैं, उनके लिखे जो उनकी जो दी स्पीचेस हैं उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। स्वामी विवेकानंद ने इन चारों योगा पे, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, राज योगा, इन चारों योगा पे एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्रभावशाली भाषा में उन्होंने स्पीचेस दी थी, जो आज भी बहुत ही सुलभता से किसी भी पुस्तकालय में हमें मिल जाती हैं। एक निवेदन है कि आप स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के, उन्होंने कैसे इन चीज़ों को समझाया है, उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें। जब उनका अध्ययन करते हैं तो हमें सही मायने में भक्ति क्या होती है, सही मायने में ज्ञान क्या होता है, कर्म क्या होता है, वो पता चलता है। और जब वो पता चलता है तो फिर हमारे अंदर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि मैं तो ज्ञान योगी हूँ, तो मैं तो आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को पढ़ता हूँ, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य इनका मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, या फिर इनका फिलॉसफी, इनका दर्शन उतना अच्छा नहीं है, उतना प्रभावकारी नहीं है जितना आदि शंकराचार्य का प्रभावकारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे भी, जितने भी ऋषि रहे हैं, जितने भी गुरु रहे हैं, इन सभी ने उसी एक सत्य का अनुभव करा है, परंतु उन्होंने जिस तरीके से हमारे सामने उस सत्य को रखा है वो तरीका ज़रूर अलग है, परंतु उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऊपर वो नीचे। तो ये जो सारे प्रश्न होते हैं कि हम तो ये पूजा पाठ नहीं करते, हम तो ये इन रीति रिवाजों में इन पे नहीं मानते, ये सारे प्रश्नों का आपको सही उत्तर मिल जाता है जब आप विवेकानंद जैसे लोगों के लिखे इन निबंधों को, उनके दी स्पीचेस को, इनको पढ़ते हैं। तो इनके बारे में पढ़िए। अगर आप पूजा पाठ और ये पूजा अर्चना इन सब की विधि करते हैं तो पहले भक्ति को समझिए कि भक्ति सही मायने में क्या होती है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपको फिर कोई अंतर नहीं दिखेगा कि भक्ति तो संत कबीर की भी है जो निर्गुण ब्रह्मन की भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति तो सूरदास की और मीराबाई की भी है जो सगुण ब्रह्मन की भक्ति करते थे। तो देखिए, कहने की बात बस इतनी है कि आपका रुझान एक मार्ग की प्रति ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है, परंतु बाकी मार्गों को भी समझिए, उसके बारे में भी पढ़िए, क्योंकि आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में सभी मार्ग का उपयोग होगा, सभी मार्ग की सहायता कहीं ना कहीं लगेगी। तो इन सभी को सही से समझना ही सबसे आवश्यक है, तभी किसी भी क्रिया, किसी भी कर्म के पीछे का सही भाव पकड़ा जा सकता है। तो बस यही एक बात है। बाकी आशा करता हूँ कि पूरे वीडियो में जो संस्कृत भाषा की दृष्टि से जो भी व्याकरण था, जो भी व्याकरण के नियम थे, वोकैबुलरी थी, वो सब क्लियर हो गया। बाकी पीडीएफ शीट है जिसको आप वही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा अर्थ भी आशा करता हूँ क्लियर हो गया। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए श्लोका के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।